नमस्कार, स्वागत है आपका कलम इंडिया न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, बता दूं आप लोगों को कि जिस तरीके से कल मंत्रिमंडल से जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन मांझी, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ नीतीश कुमार जो है वो आसमान की तरफ देख रहे हैं और उनके पैरों से ज़मीन खिसकी जा रही है। ऐसे में बातचीत के लिए हमारे साथ निखिल आनंद हैं, उनसे हम बातें करेंगे। सर, क्या लगता है जिस तरीके से कल जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन इस्तीफा दिए हैं, क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? देखिए, वो तो संतोष सुमन मांझी ने भी कहा और जीतन राम मांझी जी ने भी कहा। ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि नीतीश कुमार जी अपने एलाइज को प्रेशर टैक्टिक्स के तहत दबाव डाल रहे थे कि वो उनके पार्टी में मर्ज कर जाए। और नीतीश कुमार जी की ये रणनीति रही है। कभी वो लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर ऐसा ही दबाव डाल रहे थे, रामविलास जी थे तब उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव दिया था, ये सुनने में आता है। और रामविलास पासवान जी नहीं रहे तो उनके बेटे के साथ और पशुपति कुमार पारस जी के साथ कैसा बर्ताव चिराग पासवान जी के साथ भी उन्होंने किया। ये सबको जग जाहिर है कि नीतीश कुमार जी वेंडेटा के तहत काम करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को लीजिए, उनकी पार्टी को दो बार नीतीश कुमार जी ने विलय करा दिया धोखाधड़ी करके, उनको झांसा दे करके, और दोनों ही बार उनको किक आउट कर दिया, दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। वीआईपी पार्टी के ऊपर सुनने में आया है कि वहाँ उसके बारे में भी चाहते थे कि वो जेडीयू में विलय कर ले। तो नीतीश कुमार जी आरजेडी में विलय के पहले क्या ये स्ट्रेटजी कर रहे थे कि पहले मिलकर हम एक बड़ी पार्टी बन जाए, फिर उसके बाद आरजेडी के साथ विलय करें? क्योंकि उनकी आरजेडी के साथ जो डील है, निश्चित तौर पर मर्जर की भी बात उसमें है और कहीं ना कहीं वो केंद्रीय राजनीति में प्रस्थान करेंगे और तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या ऐतराज़ हो सकता है? उन्होंने तो पूछा कि डील क्या है बताइए। नीतीश कुमार जी के खेमे में अंदर में भगदड़ है, लोग परेशान हैं। आरसीपी जी बाहर निकले, अजय आलोक प्रवक्ता हैं वो बाहर निकले। तो इस तरह से देखने में आ रहा है कि नीतीश जी अपने घर को ही समेट कर अपने खेमे को ही एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। सर, ये बताइए कि आपने देखा होगा कि पहले आरसीपी सिंह ने भी इस्तीफा दिया, उसके बाद अब आपने सुना होगा कि संतोष सुमन ने भी इस्तीफा दे दिया है। क्या लगता है इन सब के जो पीछे की वजह है, नीतीश कुमार इन लोगों को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं या फिर कुछ और वजह है? नीतीश कुमार एक सेल्फ सेंट्रिक पर्सन है, ये बात अब साफ हो चुका है। वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को उभरते अपने कुनबे से देखना नहीं चाहते। और निश्चित तौर पर आरसीपी सिंह जी केंद्रीय मंत्री बने, उसके बाद नीतीश जी की तकलीफ़ें बढ़ गई। नीतीश जी कट टू साइज़ और डाउन साइज करके अपने पीछे वो चाहते हैं कि सब लोग उनके पिछलग्गू बने, झोला झंडा उठाएं, जयकारा लगाएं। और आरसीपी जी तो कम से कम नीतीश जी से ज़्यादा ज्ञानी हैं ही, जेएनयू के पढ़े हुए हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ के एक्सपर्ट हैं, यूपीएससी उन्होंने क्वालिफाई किया है और ब्यूरोक्रेट के तौर पर उनका एक अनक्वेश्चनेबल क्रेडिबिलिटी रहा है। वो नीतीश जी की राजनीति को आगे बढ़ाने में उनका कंट्रीब्यूशन है। जब वैसे आदमी को नीतीश जी बर्दाश्त नहीं कर पाए तो औरों की मत पूछिए। उपेंद्र कुशवाहा तो बार बार चीटेड हुए और नीतीश जी ऐसा लगता है कि अब डेस्परेट है। जब से लालू जी की गोद में जाकर बैठे हैं तो एक दबाव के तहत वो लगता है कि वो क्या कुछ कर लें। जबरन 12 जून को उनकी बैठक थी, महागठबंधन के सभी दलों को देश भर में घूम घूम कर जुटा रहे थे, कांग्रेस ने मना कर दिया। अब देखिए कि अगली तारीख जो तय हुई है 23 जून की, उसके पहले ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नीतीश कुमार जी के पर्सनल फैसिलिटेटर हैं, निजी सुविधा करता है ललन सिंह, अब वो क्या कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हो, ये नारे मत लगाइएगा, नहीं तो महागठबंधन के एकता में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, महागठबंधन की एकता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति होता है क्या? नीतीश जी एक बार फिर से सभी महागठबंधन दलों को झांसा दे रहे हैं। या तो वो कांग्रेस को पटाकर अपने को मजबूत करने की कोशिश में है, या फिर लालू जी को कहीं ना कहीं लालू जी से हाइड एंड सीक कोई गेम खेल रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश जी ने जो आरजेडी से डील किया था उसमें कहीं ना कहीं वो भाग रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने में देरी हो रही है। लिहाजा नीतीश जी बहुत ही परेशान है, दबाव के तहत राजनीति कर रहे हैं। सर, ये बताइए 23 जून को महागठबंधन की बैठक है, उससे पहले एक से एक खबर सुनने को मिल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये नीतीश कुमार जी अपने गिरेबान में झांके और
वो जो दीवा स्वप्न देख रहे हैं वो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि मेढकों को तराजू में कैसे तौलते हैं। अब तो 2 बार सरेंडर कर चुके, यू टर्न के वो एक्सपर्ट हैं और उन्होंने जो ये अपना प्लान एग्जीक्यूट किया था कि 12 तारीख को बैठक होगी, तो कांग्रेस के उस वक्त सुनने में आया कि कांग्रेस ने आने से मना कर दिया, अंत में बैठक कैंसिल करनी पड़ी। और उस वक्त राहुल गांधी और खड़गे जी ने भी उनका फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा, तो वो दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे के कांग्रेसी नेताओं को फ़ोन करके अपनी बेचैनी बता रहे थे। अब सुनने में आया है कि नीतीश जी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री पद की जो दावेदारी है, ये संदेश भेजता हूं कि मैं कोई दावेदार नहीं हूं, और इस शर्त पर कांग्रेस को उन्होंने मनाया है। अब तो देखना है कि राहुल गांधी नीतीश कुमार जी का पिछलग्गू बनते हैं या नीतीश कुमार राहुल गांधी का पिछलग्गू बनते हैं। कौन किसका झोला झंडा उठाएगा, कौन किसका जयकारा लगाएगा, ये राहुल गांधी और नीतीश कुमार जी के बीच तय करना है। और इसमें निश्चित तौर पर आरजेडी एक मजबूत स्थिति में है। आरजेडी को नीतीश जी से कोई लेना देना नहीं। केंद्र में महागठबंधन की सरकार बने नहीं बने, लालू जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आरजेडी का एक ही मकसद है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी। और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक या आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स बाय IITian राकेश सिंह। IITG और नीट के लिए पटना में सबसे बेहतरीन संस्थान। यहाँ आपको बेहतरीन संसाधनों के बीच शानदार कोचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 2021 में IITG में 27 और नीट में 32 बच्चों को सफलता मिली। 2022 में 27 बच्चे IITG और 43 बच्चे नीट में क्वालिफाई किया। 2023 में 32 बच्चों ने IITG में सफलता पाई। कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।